राजस्थान सरकार में देवस्थान, गोपालन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत का आज बीकानेर आगमन पर भाजपा नेताओं ने सर्किट हाउस में स्वागत किया। नेताओं ने उन्हें पार्टी का दुपट्टा, फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री कुमावत ने कहा कि मंदिर सनातन धर्म के अनुयायियों की धरोहर है। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिरों के विकास में सहयोग कर रही है और हमें आगे बढ़कर इसमें योगदान करना चाहिए। शहर में लावारिश घूम रहे पशुओं और उनसे हो रही परेशानियों के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने नंदीशालाएं खोलने की अनुमति दी है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं के लिए कई योजनाएं चल रही हैं और हर साल करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जा रहा है ताकि गौशाला संचालन पशुओं की देखभाल कर सके। उन्होंने गौशाला संचालकों से इन पशुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाने की अपील की है। मंत्री कुमावत ने गाय का महत्व बताते हुए कहा कि गाय से हमें दूध, दही, घी, मक्खन और गोबर मिलता है। गाय के गौमूत्र से कई तरह की दवाइयां बनती हैं जो बीमारियों के इलाज में मददगार हैं। उन्होंने कहा कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने नरेगा जैसी योजनाओं में भी गौ संरक्षण के लिए घास उगाने और पेड़ लगाने का जिक्र किया। उन्होंने सभी से गाय को माता मानकर उनकी सेवा करने का भी आह्वान किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय आचार्य, चंपालाल घेदर, मोहनलाल सुराणा सहित कई भाजपा नेताओं ने मंत्री का स्वागत किया। एक तो दादाजी महाराज का मेला है शाम को और उस मेले के कार्यक्रम में भी जाना है और साथ ही साथ अभी 2 बजे हमारे पशुपालन विभाग और गौशाला संचालकों की बैठक भी रखी है, डेयरी वालों की बैठक रखी है। हमारे विभाग की योजनाओं की क्रियान्विति के संबंध में और गौशालाओं को सशक्तिकरण करने के संबंध में गौशालाओं को जो गौ माता की सेवा करते हैं संचालक, उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो और उनकी बात सुनकर के उनमें और भी सुधार करने के लिए जैसे कोई है तो वो हम प्रयास करेंगे। पशुपालन की हमारी जो योजना है वो पशुपालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उन योजनाओं की क्रियान्विति और बजट घोषणाओं में जो काम हमारी सरकार ने किए उनकी समीक्षा बैठक भी होगी, जिससे आने वाले समय में उसका लाभ जनता को मिल सके। पर जो एक मांग उठ रही है गो अभ्यारण्य बनाने की मांग हो रही है, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि इतनी गौशालाएं होने के बावजूद भी शहर में आवारा पशुओं से बहुत सी जो है घटनाएं भी होती है। बार बार हर जगह से ये इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती है। एक गो अभ्यारण्य की मांग उठ रही है, उसको लेकर भी कुछ कर रहे हैं क्या? निश्चित रूप से जैसे गौशाला है तो मैं तो इन गौशाला संचालकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो गौ माता की सेवा में आगे आकर के जैसे गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं। सरकार भी उसमें अनुदान के रूप में सहायता करती है। पूरे 1 साल में 1200 करोड़ रुपए के आसपास गौशालाओं का अनुदान देती है। नई गौशाला खोलने के लिए हर पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के लिए योजना चला रखी है। पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना चला रखी है। जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना चला रखी है। पहले से जो गौशाला चल रही है उनके विकास के लिए भी हम अनुदान देते हैं। इस तरह से गौशालाओं को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार की बहुत सारी योजना और उनका जैसे लाभ भी जनता को मिल रहा है। अनुदान भी हम 12 महीने का नंदीशालाओं को देते हैं, 9 महीने का गौशालाओं को देते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आम लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि गाय हमारी माता है और गाय से हमें सब कुछ मिलता है। दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, छाछ मिलती है। गाय का गोबर भी किसानों के उपयोग में आता है। गोबर से आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए। गोबर से बायोगैस बनती है, गोबर गैस बनती है, जैविक खाद बनती है। गाय के गोबर से कागज़ बनता है, गत्ता बनता है, कलर पेंट बनता है। गाय के गोबर से आजकल मूर्तियाँ बनती है। गाय के गोबर से लाख की चूड़ियों में गोबर मिलाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाय के गोबर से बनती है। गाय का गौमूत्र है वो भी गंगा जल के समान पवित्र माना गया है और उससे गोअर्क बनता है। गोअर्क से डायबिटीज, बीपी, चर्म रोग जैसी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। तो गाय की सारी चीज़ें हमारे मनुष्य के जीवन में काम आती है, इसीलिए गाय को गौ माता माना है और उसमें 33 कोटि देवताओं का वास माना है। निश्चित रूप से हम गाय को बेसहारा नहीं छोड़े। गाय का संरक्षण और संवर्धन हम लोग करें। हर भारतीय का ये दायित्व है कि गौ माता की सेवा करे, गौ माता का संरक्षण करे। सरकार जितना कर रही है उतना कर रही है, लेकिन हर भारतीय का
की भी जिम्मेदारी है कि गौ माता जिन्होंने ये गौ माता को बेसहारा तो हो नहीं सकती ना, उनके कोई न कोई तो मालिक है, उन्होंने उसे बेसहारा छोड़ रखा है, रोड पे छोड़ रखा है, तो ये उनकी गलती है। उन लोगों को जैसे ना इस तरह से माता को है ना, जिसको हम माता मानते हैं उसको बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं न कहीं उनका सेवा संरक्षण उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो हम सब लोग मिलकर के इस गौ माता की सेवा कैसे करें, संरक्षण कैसे करें। गोचर डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत सारी योजना सरकार ने चला रखी है। आजकल नरेगा में भी गोचर डेवलपमेंट, घास उगाने, पेड़ उगाने, वृक्षारोपण करने की योजना चल रही है। जगह जगह जो इस काम को सरकार स्वीकृति दे रही है। तो पंचायतों की भी जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में जो गोचर पड़ा है उन गोचर को डेवलपमेंट करें, उन घास उगाए, वृक्षारोपण करें, जिससे गौ माता का विचरण उन गोचर में हो सके। इस तरह से हम सब लोग मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा सर देवस्थान इस राजस्थान में करोड़ों मंदिर है और मंदिरों की जिम्मेदारी सबकी अपनी है, सरकार की भी है, साथ ही साथ में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि मंदिरों का भी संरक्षण करे, देख रेख भी करे, उनमें भगवान विराजते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करे। सर विभाग आपका है, मंदिर भी आपका ही है, मंत्री आप हैं। मंदिर है ना, देखो मंदिर मैं निश्चित रूप से मंदिर हमारे आध्यात्मिक ज्ञान वृद्धि के केंद्र है, तो निश्चित रूप से मंदिरों में हम लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और ये हमारी सनातन संस्कृति के केंद्र है, इससे हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़ती है। तो हम लोग मिल करके इन मंदिरों का विकास करें। सरकार के अधीन जो मंदिर है उसमें निश्चित रूप से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में 161 करोड़ रुपए जो मंदिर है उनके लिए घोषणा की है। उसकी DPR बन रही है, उसके विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरे जो मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, उनमें भी सुविधाएं विकसित करने के लिए जहाँ जहाँ मेले लगते हैं वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार बहुत सारे मंदिरों की घोषणा की है। तो कुछ सरकार करे, कुछ हम लोग मिल करके समाज करे, इस तरह से मिल करके मंदिरों का विकास करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से जहाँ ऐसी कोई होगी तो हम जाँच करवा के आगे भी करेंगे। ठीक है।